ओके, हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो आज जो भी जुड़ेंगे लाइव, उनके लिए आशीषों का तोहफा होगा आज। 100% ये बात है। जितने भी आज लाइव जुड़ेंगे उनके लिए क्या होगा? आशीषों का तोहफा, गिफ्ट्स। ये बात याद रख लो, मैं एक अभिषिक्त दास हूँ खुदाबंद का, और जब जब खुदा ने मुझे जो भी मेरे मन में लगाया और मैंने लोगों को बताया और लोगों ने उसे अगर माना तो 100% उनके रिजल्ट आते हैं। हमारे चर्च में, चलो अभी थोड़ा वो जो ग्रीटिंग उसको पूरा कर लेते हैं, ग्रीटिंग बीच में रह गई। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। जितने आज लाइव सुन रहे हैं उन सबको भी, जो घरों में बैठे हैं, आज मीटिंग इतनी ज़्यादा शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो कि सबको फटाफट पता चले कि परमेश्वर मुझे आज यहाँ लाया है प्रेयर में, तो इसका फल सबको आए बहुत ज़्यादा। तो मैं वापस उसी बात पर आता हूँ कि जब जब खुदा ने मुझे कुछ कहा और मैंने उसे माना या लोगों को बताया, और जब लोगों ने उसे माना तो उनके रिजल्ट 100% आए, पूरे पूरे। हालेलुया। ये वर्ल्ड में एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो यीशु मसीह के जीवन को पूरा प्रकट कर देगी, सच्ची। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है वर्ल्ड में जो खुदा ने खड़ी की है, और खुदा की मेरे जीवन को लेकर एक बड़ी बड़ी कॉलिंग है जो इस साल, अगले साल लोगों को बहुत ज़्यादा नजर आएगी। हालेलुया, बहुत ज़्यादा नजर आएगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी चर्च में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े काम। मरे हुओं को भी परमेश्वर ने फिर से लगभग जीवन दे, मतलब जो लगभग मौत में क्या मरे ही थे, उनको परमेश्वर ने क्या दे दिया? जीवन दे दिया ना। तो जब जीवन दिया तो मैंने देखा मौत से लोग निकले, कैंसर से बाहर आए, बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आए। लेकिन जिनकी आंखों में चिट्टा काला मोतिया होता है ना, मैंने देखा इसकी गवाहियां क्यों नहीं आ रही। एक दिन मैं से प्रेयर में था और मैं परमेश्वर से पूछ रहा, ये तो छोटा सा काम है, चिट्टा मोतिया काला मोतिया हाथ रखो गैब हो जाना चाहिए, छोटा सा काम है परमेश्वर तेरे लिए। लेकिन मैं इन दिनों में ये बात परमेश्वर के सामने रख रहा था, कुछ और भी पॉइंट, कई सारे विषय परमेश्वर के सामने रख रहा था। तो परमेश्वर ने 21 दिन की प्रार्थना का फिर दर्शन दिया। तो फिर उससे जिन लोगों ने माना तो उनकी तो बड़ी बड़ी गवाहियां आई। हालेलुया। क्या आई उनकी? उन्हीं में से एक बहन है जिसके चट्टा मोतिया गैब हो गया 21 दिन में। ऑपरेशन होना था और उसकी आंख से वो मोतिया ही चला गया ना। हमने कल गवाही, संडे गवाही सुनी थी, ये संडे। तो कितना महान है हमारा परमेश्वर, है ना। तो इसलिए आज हमने जो कुछ प्रेयर में पकड़ना है, सीखना है, उसे हमने ध्यान देना सब लोगों ने, ठीक है। तो अभी बैठ जाओ आप लोग आराम से, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए क्यों आप लोग? थोड़ा 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 खुला हो जाओ, हल्का हल्का है। कितना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। तो अभी इधर ध्यान दो आप लोग सारे। तो सर्वशक्तिमान खुदाबंद हमारे साथ है। इधर ध्यान दो, सुनने में बच्चों को चुप कराओ अपनी। तो वो जिंदा खुदा हमारे साथ है जिसने हमें चुन लिया, मुझे, आपको। अब हमें समझना है कि
बाइबल के अंदर चुने चुने जाने का जो शब्द है, इसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में सिलेक्शन, चोन। जैसे मान लो किसी को फौज के लिए चुना गया ना, सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया? फौज के लिए, आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया। कोई पुलिस के लिए सिलेक्ट हो गया, कोई दूसरी जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया ना, पास हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो जॉब का जो भी काम है वो करेगा, है ना। तो इसी तरह से परमेश्वर ने तुम्हें अपने साथ सिलेक्ट कर लिया है। हालेलुया। और जानते किनको कर लिया है? बाइबल कहती नीचों को, तुष्यों को, जो है ही नहीं थे, उनको उसने चुन लिया। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है ना। जैसे मान लो ये सारे जो कबीले वाले लोग हैं, जड़ी बूटियां, तंबुओं में, झुग्गियों में रहते हैं आप लोग, तो वहां पर आप रहते हो तो परमेश्वर ने आपको देखो चुन लिया। और सोचने वाली बात है, यहां से 1500 किलोमीटर दूर है तुम्हारा घर, इतना है 1500 किलोमीटर से जब आप चलकर अमृतसर आओगे तो रास्ते में तो हजारों चर्चें आएगी। परमेश्वर यहां को लेकर आया, सोचो। सोचने वाली बात है ना ये। और महान पुरुषों, इनको भी दिखाओ जिनकी बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये लोग क्या बुद्धि इनके पास। किसी की बात कर रहा हूं और आप सीन ही नहीं दिखा रहे उनके, अभी भी नहीं दिखा रहे। देखो, अरे इन्हीं की बात कर रहा हूं सबकी, इसको अच्छे से दिखाओ दोनों तरफ। तो अभी आप लोगों ने ध्यान देना, यहां पर जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम तो बेकार है ना। मैं भी एक दिन बेकार था। पवित्र परमेश्वर के साथ जिसने दुनिया बनाई है, उसके सामने हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार, तुच्छ सा जीवन था। फिर भी उसने चुन लिया ना हमें। हमारे सबके जीवन में गलत चीजें थी, नशा था, गंदगी थी, बुरी बातें थी, सब कुछ बुरा बुरा था, लेकिन फिर भी उसने चुन लिया ताकि हम उसके साथ जिए, परमेश्वर के साथ जिए। सोच कर देखो, जिसने दुनिया बनाई वो चाहता है मेरे साथ आप चलो, मेरे साथ चलो। अभी हमारी टीम बात कर रही थी किसी एक प्रधान की, ठीक है। कोई एक और प्रधान था, प्रधान नहीं था वो, प्रेस रिपोर्टर था। तो एक प्रधान से जब बात करनी थी तो हमारी टीम ने कराई ना, तो वो कहता मैंने उससे करनी नहीं, उसमें ईगो है। क्या है उस बंदे में? तो वाकई जब बात हुई तो वो कहता आधे घंटे बाद करना, भी मैं बिजी हूं। मैं सोचता हूं परमेश्वर ने मेरे में नहीं डाली ये चीज। मैं बहुत इस चीज से खुश हूं कि ये ईगो नाम की चीज अभी हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़े भेदों को हम प्रकट कर देंगे और सबसे पावरफुल काम हम प्रकट कर देंगे इस दुनिया में। इसीलिए तुम लोगों को क्या करना है, आप सबने भी जब आपको चुन लिया है तो एक देखो, वो प्रधान है, छोटा सा इंसान है, उसमें ईगो है। तो जिसने दुनिया बनाई उसमें ईगो ही नहीं है। सोचो, हालेलुया। जिसने दुनिया रची है उसमें कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं, कोई ऐसे कठोर नहीं है वो। लेकिन इंसान पृथ्वी पर क्या है ना, आप समझते हो ना क्या है? किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, एक आधी गाड़ी है, उसको ईगो है, घमंड है। लेकिन जिसने दुनिया रची उसको, उसके पास कोई भी घमंड नहीं। इसीलिए वचन ये कहता है तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा हो?
प्रभु यीशु के जैसा हो। तो आज का ये प्रेयर पिलर का टाइम खुदा ने मुझे कहा, चल बच्चे आज तू कर प्रेयर पिलर। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं हाजिर हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसीलिए आज ये मौका मिल गया हमें सबको, मुझे आपके साथ मौका मिल गया और आपको मेरे साथ मौका मिल गया प्रेयर करने का, ताकि हम और आगे बढ़ें परमेश्वर में और बड़ी उन्नति करें, बड़ी बरकत पाएं, बहुत आगे जाएं। अब एक चीज सीख लो कि जिसने दुनिया रची है उसने तुम्हें सबको बुलाया है, वो चाहता है पवित्र परमेश्वर आप उसके साथ चलो। अगर आपने मन बना लिया, ऐसे अंगीकार किया, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हम चुनेंगे, हम तेरे बच्चे, जो चाहते वही करेंगे। खोल हमारे मन को, खोल हमारे दिल को, खोल चुके हो, तेरा आत्मा में काम कर रहा, हम बदल चुके हैं, हम तेरी इच्छा में चल चुके। ऐसे जब आप रोज रोज अंगीकार करोगे तो उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, फिर तुम उसके साथ चलना शुरू हो जाओगे। दुनिया के हिसाब से आप कुछ नहीं हो, दुनिया के हिसाब से, लेकिन याद रखना परमेश्वर के साथ चलकर वो ऊंचा कर देगा और प्रकट कर देगा कि आप मेरे चुने हुए लोग हो। इतना महान है वो खुदा। ये वचन मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं अपना पास्ट नहीं बोलता, हमारी टीम को भी पता है कि मैं अपना पास्ट कभी नहीं बोलता। मैं जब भी मौका मिलता तो मैं अपने पास्ट की बात करता हूं, मैं कहां था, कितने हालात थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक दिन मैं लेबर करता था तो मैं उसे याद रखता हूं, याद, लेकिन उसको याद रखकर मैं अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में बनाकर रखता हूं, क्योंकि उसने जब मुझे इतना कुछ दिया, उसका वचन मैंने देखा अपनी जिंदगी में पूरे होते। जो जो वचन में लिखा है, उसने ऐसे भी कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा, ऊंचा। अब मैंने ये भी वचन पूरा होता देखा परमेश्वर का अपनी जिंदगी में। एक्चुअल में हर एक को, जो आप परमेश्वर के साथ हैं, जब हम चल रहे हैं, हम कहां थे, कहां आए हैं, अगर हम उस बात को ध्यान रखेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हम भूल गए, एक दिन तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन आज अगर यहां है तो बहुत कुछ है, यहां भी बहुत कुछ है। अगर कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा सोचना शुरू कर देते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फिर नेगेटिविटी प्लान डालता है अपना ऐसे कई चीजों में। क्यों डालता है नेगेटिविटी प्लान अपना दिमाग में? जो ज्यादा सोचते हैं वहां सोचते हैं जो परमेश्वर ने सोचने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसने तो सब कुछ क्या रखा, नियम में। कैसे रखा है? जब हम नियम में बनेंगे वो मिलता जाएगा। लेकिन जब हम नियम से ऊपर जाकर सोचते हैं, फिर काम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। नहीं तो परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है पावरफुल है, वो महान खुदा है, वो सच्चा खुदा है। वो वचन में तो ये कहा उसने कि मैं तुम्हारी विनती प्रार्थना से भी कहीं ऊपर जाकर करूंगा तुम्हारे लिए। जितना तुम मुझसे मांगोगे या जितना तुम चाहोगे, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए करने की क्या रखता हूं, सामर्थ्य रखता हूं। लेकिन वो इतना पावरफुल है, वो ऐसा ही है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मैंने हमेशा लोगों को सिखाया शरीर और आत्मा के ऊपर। जिसने इस चैप्टर को पकड़ कर रखा ना, शरीर और आत्मा का चैप्टर, सच्ची वो दुनिया में ठोकर नहीं खा सकता कभी।
हालेलुया। वो कभी भी दुनिया में ठोकर नहीं खा सकता जिसने शरीर और आत्मा के विषय को पकड़ा, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाला विषय है। हम कब शरीर में जा सकते हैं, कब कब शरीर में जाकर दुष्ट क्या करेगा। ये जो दो बंदे खड़े आपस में बातें कर रहे हैं, जा तो इनको बोलो जाओ घर जाना, मैं प्रचार कर रहा हूं, अपनी रामलीला लेकर खड़े। कैसे ये इंसान है, इनको कुछ भी पता नहीं कौन बोल रहा है। ऐसे भी महान लोग आ जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं महान लोग कहता हूं। सेंस ही नहीं उनके पास, बेचारों के पास, कि कुछ मैं सिखा रहा हूं, अपनी रामलीला लेकर बैठे थे लोग। और हमारे भी महान पुरुष पुरुषियां जो रखे हैं इधर, उनको भी पता नहीं लगता। यही खड़े रहते हैं तुम लोग, देखा करो कौन है। अगर नहीं सुनना उनको बोलो जाओ आप, प्लीज आप परमेश्वर के वचन का निरादर मत करो, ध्यान दो अभी इधर, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा था, कहां बात कर रहा था, यही प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ना। कहां, मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा था। हाँ, इधर देखो ध्यान से। अभी ये जो कर रहे हैं वही है शरीर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बोलो, अभी तो यही मैं सिखा रहा था, शरीर और आत्मा का विषय। बेचारे वो शरीर में, उनको आत्मा में नहीं आया अभी, इसीलिए उन्हें मेरे खड़े रहना यहां। ये तो बेचारे नॉर्मल बिलीवर है। अच्छे अच्छे पास्टर भी मुझसे मिलना चाहते हैं कि हमें एक वर्ड दो, हमारे ऊपर हाथ रख दो, हमारा भला हो जाएगा। अच्छे अच्छे पास्टर, ताकि उनको पता है मैं कौन हूं और मेरे ऊपर क्या ग्रेस है। कितनों को बात समझ आ रही है आज। और इसी बात पर आज हमने ध्यान देना है, ठीक है। क्यों ध्यान देना है इस बात पर आप लोगों ने, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, शरीर और आत्मा। क्योंकि शारीरिक जीवन इतना लॉस कर देता है हमारी लाइफ का, आप सोच भी नहीं सकते। क्या कर सकता है, इतना ज्यादा लॉस, इतना बड़ा नुकसान कर सकता है हमारा शारीरिक जीवन। मैंने कई बार कई लोगों को समझाया, जैसे मान लो कई लोग सही से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप सही से चलना स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक दिन फंस जाओगे। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर। क्यों जी, हैं? याद आ रही है आज बात मेरी? इनसे पूछो, महापुरुषनी से। है, मैंने कहा था ना कई बार आपको कि ये चीजें आप ठीक कर लो, ऐसे चलो, इसे ठीक कर लो। लेकिन तब समझ नहीं आ रही थी ने मेरी बात। लेकिन थोड़े दिन पहले मौत जैसे हालात थे इसके। क्या थे? मौत जैसे हालात। शायद इसका पति मन ना बनाता तगड़ा तो कुछ भी खराब हो जाता, खतरनाक हो जाता। वो नहीं, अब ताड़ी ना बजाओ, क्या ना करो। वो बेचारे नहीं ना, उनको नहीं पता कब ताड़ी बजानी कब नहीं बजानी। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा महान है। यही तो हमारे परमेश्वर में खासियत है, यही तो वो यूनिक परमेश्वर है। अब देखो, मौत जैसे हालात हो गए थे इसके, अगर वापस ना आती है तो कुछ भी खतरनाक हो जाता। क्यों बहन, ऐसा ही है? माइक से बात कराओ थोड़ी सी। यस पापा, जय मसीह। जब मैं आपको समझाता था जी कि आप ठीक से परमेश्वर से चलो, रेगुलर संगति में आओ, ये चीजें करो, ये करो, तब समझ नहीं आ रही थी ना? नहीं पापा। अब मुझे ये बताओ, तुमने संसार में गई, रिश्तेदारों को खुश किया, लोगों को खुश किया, तो जब मौत आ रही थी तुम्हें, तो वो जिनको खुश किया वो बचा सकते हैं तुम्हें? नहीं बचा सकते ना। तो यही तो सीखना हमने।
जिनको हम खुश करना चाहते हैं, लोगों को शादियों पर जाना चाहते हैं परमेश्वर को छोड़कर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, शरीर में शादियां बड़ी अच्छी लगती है ना। एक हमारा बिलीवर है, वो बहुत रिश्तेदारों के जाता है शादियों को संडे। मैंने उससे समझाया भी भाई संडे नहीं छोड़ना तूने, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। लोगों की शादियां शुरू होती है 2 बजे शुरू होती है, 1-2 बजे, तो कम से कम सुबह 10 बजे आ, इधर 2 बजे निकल जा, जरूरी है तू। लेकिन मत संगति को मत मिस कर। क्यों मैं उसे समझा रहा था? क्योंकि वो शरीर में था। क्योंकि परमेश्वर तो महान है, हाँ बहुत है, बहुत है, बैठ जाओ आप। उसका वायदा, उसने जो कुछ हमारे लिए रखा है वो सब कुछ रेडी है, कुछ भी अधूरा नहीं है। परमेश्वर की ओर से सब कुछ पूरा है। प्रॉब्लम हमारी है, हमारी समझ की। एक बहन है यूके में, वैसे कुछ मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे वो आई डोंट नो, मतलब जैसे उसको किसी ने अभिषिक्त किया हो कि वो पास्टर हो, ऐसा तो मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जैसे जो पास्टर काम करते वो करती है। ये कह लो कि वो उस मिनिस्ट्री से जुड़ी थी जो दुनिया, मतलब जो अगुआ कहता मैं ही सबसे बड़ा अगुआ हूं और मेरे से ऊपर कोई अगुआ नहीं बड़ा। उस मिनिस्ट्री से जुड़ी थी कितने सालों से। एक दिन उसका मैसेज आया मुझे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जब मैंने बात की, कहती बस होगी मेरी, हमने जो कुछ उस मिनिस्ट्री से जुड़कर करना था सारा कुछ किया है। पता नहीं 4-4 घंटे फायर प्रेयर की है, पता नहीं अपना बीज जितना बोना उससे भी ऊपर बोया है। संगति कभी हमने छोड़ी नहीं, सब बातों का ध्यान रखा। फिर भी हम परेशान हैं, दुखी हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक आ रहे, फिर भी दुष्ट आत्मा के अटैक है। फिर मैंने उससे कहा, कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो। मैंने कहा मैं प्रेयर कर दूंगा अभी, पर रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कुछ। उसका कान के अंदर ना, वो प्रेयर ज्यादा ऊंचा करने से ना कान में ऐसे होना शुरू हो गया। जैसे काफी सारे लोग जोर जोर से प्रेयर करते हैं ना, ऊंची ऊंची ज्यादा, तो उससे क्या हो गया, ऐसे आवाज आती रहती कान में, वो सोती चैन नहीं आता उसका। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन मैंने उसके कितने मैटर थे, मैंने बस उससे परमेश्वर के साथ करना क्या था वो उसको पता ही नहीं था, आज तक पता ही नहीं था। मतलब दुनिया के हिसाब से सारा कुछ पता था, लेकिन जो मेरे ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने वो उसको पता नहीं था। और जो मैंने वो बताया ना, 80% फटाफट सारी रिजल्ट आ गए उसके। हालेलुया। कितने आ गए? कितने टाइम से उन्होंने पीआर लगाई थी, पासपोर्ट दिए थे, वो वापस ही नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कब से। मेरे समझाने के 3-4 दिन के अंदर पासपोर्ट भी उनको मिल गए। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? यही तुम्हें सीखना है, यही तुम्हें सीखना है सही क्या है। अब देखो हमारी टीम का तो हिसाब ऐसा ही है, मैंने थोड़ा सा बोल दिया वो गुस्सा करके चले गए। अगर ये पहले ही वहां अपना ध्यान रखते, उनको समझाते बताते, अपना काम करते, तो उनकी रूह बचती। यही इनको मैं सिखाता रहता, क्योंकि ये भी यही हिसाब है इनका भी। अरे बंदा, मैं इनको बोलना हूं, चर्च में जब आप आते हो, ऐसे एक जगह पर खड़े हो, देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, चर्च में 2 मिनट में दिख जाता क्या हो रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मनुष्य का शारीरिक होना उसके लिए खतरनाक श्राप है। क्यों भाई? खतरनाक श्राप है ना, ज्यादा ही बुरा हाल है शरीर में होना। मतलब
तुम सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक है। और इसकी जितनी स्टडी मैंने की, इसका अनुभव जितना मैंने किया ना, अब सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो तो है, लेकिन जब तक इसमें पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा तब तक हम शरीर की है। जितना मर्जी ध्यान दे लो, अपनी बुद्धि से समझ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। पवित्र आत्मा ही काम करेगा तभी हमारा सारा सिस्टम राइट होगा, वरना कुछ भी राइट नहीं होगा। जितने मर्जी उपवास रख लो, जितना मर्जी चीजें कर लो, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा मनुष्य के अंदर, तब तक बाइबल कहती वो आत्मिक नहीं है। तुम्हारे जब सोच में, बुद्धि में, मन में पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर देगा, तब तुम बदलना शुरू हो जाओगे। तुम्हारा बुरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा बुरा जीवन है वो तुम्हारे लिए मौत है, क्योंकि वो शैतान का दिया हुआ जीवन है। नशे, सब कुछ गलत गलत, बुरा बुरा, झूठ, कलेश, लड़ाई झगड़ा, बुराई, ये सब बुरा जीवन शैतान का है। शैतान ने दिया हमें जिसने बनाया उसने ऐसा नहीं बनाया था, उसने हमें अच्छे से बनाया था। आदम और हवा से हम बिगड़ गए, तो वो बिगड़े हुआ का जो वंश है, हम उनके जो ब्लड में पाप आया, उसी का हम सब वंश है। लेकिन ये ज्ञान संसार को नहीं पता, इसीलिए दुनिया आपस में लड़ रही है। लेकिन प्रभु के लोग प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि उनका भला हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आओ हम आज की प्रेयर पिलर स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाओ, सब आंखें बंद कर लो, शुरू हो जाओ भाई। सब 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 रेडी हो जाओ, जो घरों में है और यहां पर है। जो मैंने अभी वर्ड दिया इसे पकड़ कर लेना है। कहो, परमेश्वर पिता, मैं तेरे चरणों में हूं, चुना गया हूं। जो कुछ मैंने सीखा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मैं आत्मा में आ चुका हूं। और थोड़ा सा ऊपर कर दो। सब 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 हाथों को वाइब्रेट करते हुए सब परमेश्वर के सामने जाओ, अपने मुंह से बोलना शुरू कर दो। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदाबंद तेरा धन्यवाद। हम चुने गए हैं, तेरा बड़ा उपकार हमारे ऊपर हुआ है। एक दिन हम तुझसे दूर थे, आज हम तेरे पास हैं। आज परमेश्वर हमें समझ आई है कि आप हमारे बनाने वाले हो, आपने हमें बनाया है। आपके साथ ही परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ में काम कर चुकी है, तेरा मन मुझ में काम कर चुका है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर चुका है। यस यस यस, सब बोलो, सब बोलो, ऑनलाइन सब बोलो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बदल रहा है और ज्यादा ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको आज का मेरा यहाँ आना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। जो कुछ मैं आपके साथ मिलकर बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वो आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। धन्यवाद खुदा, सबकी जिंदगी में आप काम कर चुके हो खुदाबंद। ये लोग बदल चुके हैं, हर तरह की नेगेटिविटी इनकी जिंदगियों से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हर तरह का दुष्ट का गंदा प्रभाव, दुष्ट की गंदी योजना इनकी जिंदगी से मैं खत्म कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। हर तरह का शैतान का गंदा प्रभाव इनकी जिंदगी से खत्म कर देता हूँ। खुदा तेरी जीव शक्ति काम कर रही है खुदाबंद। तेरा काम जो उद्धार का काम है प्रभु यीशु, जो हमारे लिए आप क्रॉस पर चढ़े, शरीर तोड़वाया, पवित्र लहू बहाया, ये जो उद्धार का काम है तेरे लोगों की जिंदगी में, जो आज इस प्रेयर में जुड़े हैं, उनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये उद्धार का काम पूरा हो रहा है। हम तेरे उद्धार को, तेरे उस काम को, तेरे इतने बड़े बलिदान को याद करते हैं खुदाबंद, जो हमारे लिए छुटकारा है। मैं तेरा दास होने के नाते जितने इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, ये छुटकारा इनके ऊपर रिलीज करता हूं, 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 ये छुटकारा इनके ऊपर रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु तेरी कुर्बानी बड़ी है,
तेरा बहाया पवित्र लहू हमारे लिए जीवन है। ये जीवन इनके ऊपर रिलीज करता हूं, ये जीवन इनके ऊपर रिलीज करता हूं, ये जीवन इनके ऊपर रिलीज करता हूं। राइट नाउ रिलीज करता हूं, राइट नाउ रिलीज करता हूं, राइट नाउ रिलीज करता हूं, राइट नाउ रिलीज करता हूं। हर अंधकार की बुरी शक्ति, दुष्ट के गंदे प्रभाव को इनकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। आउट, हर रुकावट इनकी जिंदगी से आउट करता हूं, आउट करता हूं। शैतानी गंदी आत्माओं के प्रभाव को इनकी जिंदगी से खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। तेरा आत्मा खुदावंद इनकी जिंदगियों में वास करे, तेरे आत्मा के द्वारा चले, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। आज से तेरा आत्मा ने अगुवाई करे, आज से तेरे आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जिए, जिए इन द नेम जीसस। ऐसा परमेश्वर कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो। सब बोलो, बोलो बोलो यस, मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चल रहा हूं। अब तेरे आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद तूने अपने आत्मा से मुझे भर दिया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे अपने आत्मा से भर दिया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे बदल दिया है। मैं शरीर की जिंदगी नहीं, मौत की जिंदगी नहीं, आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी चुका हूं और बढ़ चुका हूं। मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं, मेरे सारे मार्ग खुल चुके हैं। मैं ब्लेस हूं, तुझ में आगे बढ़ रहा हूं। तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तेरा बड़ा गवाह बनूंगा इस दुनिया में खुदावंद। ऐसी बरकत मेरे ऊपर ठहर चुकी है, मैं तेरा बड़ा गवाह बन चुका हूं। मुझे आप अपनी बुद्धि से, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो। मुझे ब्लेस कर चुके हो, 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 ब्लेस कर चुके हो। सब 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 लोग अपने मुंहों को खोलते हुए उसके सामने जाओ। आज की बड़ी प्रे, आज की ये प्रार्थना आपकी जिंदगी को एक बड़े बदलाव में लेकर जा रही है। एक जबरदस्त ब्लेसिंग आपके ऊपर ठहर चुकी है, एक सामर्थ आपकी जिंदगी में आज काम कर रही है। शोरी संगर उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही। कलीसिया तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो, उसकी सामर्थ से बदल रहे हो और बढ़ रहे हो। तुम्हारे घर, परिवार, लोग आज सब ब्लेस कर रहा है मेरा खुदाबंद। हर रुकावट को दूर कर रहा है। वो तुम्हारे मेंबर जो आगे पीछे हैं, जो अनाज्ञाकारी हैं, जो तुम्हारे विरोध में लोग हैं, तुम्हारे घर के विरोध के लोग में हैं, तो वो लोग शर्मिंदे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। जो तुम्हारे विरोध करने वाले वो शर्मिंदे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, वो शर्मिंदे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, वो शर्मिंदे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। चाहे तुम्हारे घर में हो, चाहे बाहर हो, हमारा खुदा उन्हें शर्मिंदा करेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। तुम्हें ऊंचा कर चुका है, तुम्हें ब्लेस कर चुका है, तुम्हें ऊंचा कर चुका है। खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें अपने पंखों की आड़ के नीचे रख चुका है। ऐसा वचन उसने दे दिया है, उसने बोल दिया है। उसके मुंह से जो वचन निकला है वो तुम्हारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। उसने कहा मैं तुम्हें नया नया बल दूंगा, मैं तुम्हें श्रमित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं नया बल दूंगा, उकाबों के समान ऊंचा उड़ाऊंगा। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से तुम्हारी बॉडी में बल आ चुका है, कमजोरियां जा चुकी है, दुर्बलता हट चुकी है। हर कमजोरी, हर दुर्बलता, हर बीमारी, हर रोग, हर कमजोरी तुम्हारे जीवन से आउट हो चुकी है। आउट, 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 आउट। हर तरह की कमजोरी तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। हर तरह का हालात तुम्हारे जीवन से जा चुका है, 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 जा चुका है। निब्रिजो को लोब्रो संग्र बेबी नुब्रु संग्र बबरी साकना बाबा लोडी संग्र बेबी नूडी संग्र बबरी लगरे बेबी। उसकी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। मेरा खुदा आज की रात तुम्हारे घर को, लोगों को, तुम्हारी सिचुएशन को आज की रात बदल चुका है। मेरा खुदा बदल चुका है यीशु मसीह के नाम से।
वो खड़े हालात टूट चुके यीशु मसीह के नाम से। जो तुम्हें दिखते हैं चीजें आगे पीछे कि ये गड़बड़ है, वो सब आपकी जिंदगी से आउट कर चुका है। आउट आउट कर चुका है, आउट कर चुका है, आउट कर चुका है, आउट कर चुका है। तुम्हारे रास्ते खोल चुका है, तुम्हें आगे लेकर जा चुका है, तुम्हें अपनी समझ और बुद्धि से ब्लेस कर चुका है। तुम बुद्धिमान बन चुके हो, तुम बुद्धिमान बन चुके हो, तुम पवित्र बन चुके हो। वो तुम्हें यूज कर रहा है अपने राज्य के लिए, अपनी इच्छा के लिए। तुम इस योग्य ठहर चुके हो, तुम्हें इस योग्य उसने चुन लिया है, तुम इस योग्य बन चुके हो। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों में काम कर चुका है। तुम्हारी जिंदगियों से उसका नाम ऊंचा हो चुका है, उसका नाम ऊंचा हो चुका है। तुम्हारा मन खुल चुका है, उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य तुम्हारे परिवारों में काम कर रही है, तुम्हारे घरों में काम कर रही है। तुम्हारे बिजनेस, परिवार, सब चीजें ब्लेस हो चुकी है। तुम्हारी खाने पीने की चीजें, तुम्हारे लोग, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे घर की पूरी बिल्डिंग, तुम्हारा घर, हर चीज को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर देता हूं, 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 ब्लेस कर देता हूं। ईश्वरी संग उसकी सामर्थ काम करिए कलीसिया। वो सामर्थ जो लंगड़ों को खड़ा करती है, अंधों की आंखें खोलती है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और मरे हुए जिंदा होते हैं, वही सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुकी है। ऊंचा आमीन। वही सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुकी है। सेम पावर, सेम सामर्थ तुम्हारी हड्डियों में, शरीरों में, बॉडी में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। हर दुर्बलता तुम्हारे शरीर से, और रुके हुए हालात और रुकी हुई बीमारियां जो जा नहीं रही थी, यीशु नाम से खत्म हो चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से खत्म हो चुकी है, यीशु नाम से खत्म हो चुकी है, यीशु नाम से खत्म हो चुकी है। आमीन। आज प्रेयर पिलर है, मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम लेना, सुनो ध्यान से। कल मॉर्निंग जब हम एक वीडियो डालेंगे, एक जबरदस्त वीडियो होगी, उसे आपने देखना है सुबह 8 बजे। लेकिन तुम्हें हर वीडियो देखना है, क्योंकि आज तो अचानक परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई किया कि प्रेयर पिलर में आप जाओ। और दूसरी चीज, मैं इधर सुबह से ही प्रेयर में हूं, कल भी हम प्रेयर में रहेंगे, क्योंकि जितना हम प्रेयर में रहेंगे वो प्रेयर सिर्फ तुम्हारे लिए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। 100% तुम्हारी जिंदगियां कभी नीचे नहीं रहेंगी। ये तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर जो हम कहेंगे, बस उतना करते जाना, जितना जितना खुदा कहेगा। तुम कभी नीचे नहीं रहोगे, आगे जाओगे। खुदा की सामर्थ तुम्हारे साथ है। कल की वीडियो को जरूर देखना, बड़ी पावरफुल वीडियो होगी आपके लिए। अभी तो ये टीम बाकी जो टाइम बचा ये प्रेयर करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट, नाउ स्टार्ट, जल्दी जल्दी। ओके नाउ, यस यस। सब धन्यवाद कीजिए। हाँ, अंगीकार करते हुए अपने मुंह को खोलकर अपने शब्दों के द्वारा खुदा का धन्यवाद कीजिए। कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत सारा धन्यवाद करते पिता, इस सामर्थ के लिए खुदा जो अपने दास के द्वारा आपने हमारे ऊपर उठेली है पिता। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक आशीष का वर्ड पिता मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है। यस पिता, आप पिता मुझे ब्लेस करने के लिए जो अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए खुदा, उनके मुख से निकला एक एक वर्ड खुदा मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है। सब लोग विश्वास करते हुए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सच में कलीसिया जो खुदा अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए, उनका यहाँ खड़े होना, यहाँ आना खुदा की ओर से था, पवित्र आत्मा की ओर से था।
और जितने वर्ड आशीष के वर्ड, जितना ज्ञान, जितनी पावर परमेश्वर ने हमारे ऊपर उधेली है, सब 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 धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, यह सामर्थी वचन हमारी जिंदगियों को बदल चुका है, ब्लेस कर चुका है। और खुदा इन वचनों के अनुसार खुदा हम जिंदगी जीने वाले बन चुके हैं। पूरी तरह से खुदा शारीरिक लाइफ खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जैसे तेरे दास के द्वारा खुदा हमने सीखा है, सच में पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक शरीर की बात, शारीरिक सोचे, शारीरिक बुद्धि आज से ही मेरे अंदर से टोटली खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यीशु नाम से खुदा मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुकी हूँ। यस पिता, जैसे तेरे कलाम में लिखा खुदा तूने कहा है तुम मसीह में जड़ पकड़कर आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ। यस पिता, जैसे तेरे दास के द्वारा खुदा आप हमें सिखा रहे हो, उन बातों को सीख कर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यीशु नाम से पिता परमेश्वर हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके हैं, हम आत्मिक लाइफ में बढ़ चुके हैं। हमारी लाइफ की हर एक रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों पर, वो भी अंगीकार करो और ज्यादा हया में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिता, जो अभी अभी आपने भविष्यवाणी की हमारे लिए कि जितने लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वह ब्लेस्ड लाइफ को जिएंगे, वह बहुत आगे बढ़ेंगे, वह ऊंचे हो जाएंगे। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, ये भविष्यवाणी जो अपने दास के द्वारा आपने मेरे लिए की है, यस पिता, ये भविष्यवाणी हमारे जीवनों में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इन भविष्यवाणी के द्वारा खुदा मैं और मेरे परिवार का एक एक मेंबर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हर एक रुकावट यीशु नाम से पिता तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी जिंदगियों से टोटली उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। हर रुकावट जा चुकी है, हर रुकावट जा चुकी है, हर रुकावट जा चुकी है। हम आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। यस प्रभु जी, तेरी आत्मा से भरा हुआ जीवन हम जीने वाले बन चुके हैं, जीने वाले बन चुके हैं। खुदा आपका आत्मा पिता परमेश्वर जो मेरे अंदर है पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा अभी आपने सिखाया कि कोई भी रीति रिवाज हमें जीवन नहीं दे सकता। जब हम आत्मा में चलेंगे, तेरे आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, तब हम मसीह लाइफ को प्रकट कर पाएंगे। यस पिता परमेश्वर, हम पूरी तरह से प्रभु तेरे वचन को पूरा करने वाले बन चुके पिता। यस खुदावंदा, आपका आत्मा खुदा वचन को पूरा करने में हमारी अगुवाई कर चुका है, हमारी अगुवाई कर चुका है, हमारी अगुवाई कर चुका है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो खुदा, आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो प्रभु। जो अभी आपके दास हमारे लिए प्रार्थनाओं में उठकर आए पिता, जो उनके ऊपर पावर काम करती है, जो सामर्थ काम करती है पिता, उस सामर्थ के द्वारा खुदा मेरा मन खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है। मैं बहुत ज्यादा खुदा आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। यस खुदा, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। जैसे आपके दास के द्वारा हमने सीखा कि कभी भी हम शरीर में चलकर आपके वचन को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए खुदा आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। यस खुदा, हम तेरे आत्मा में चलकर पिता तेरे वचन की एक एक बात को पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं। हमारी जिंदगियां पिता पूरी तरह से खुदा आत्मिकता में बढ़ चुकी है पिता। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग और हया में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए अपने घरों में बैठे हैं, खुदा की बड़ी पावर आपकी जिंदगी में कार्य कर रही है। आज की ये प्रेयर पिलर खास है कलीसिया, जो खुदावन यीशु हमारे बीच में खुश शामिल होकर अपने दास को लेकर आए, सामर्थ को उधेला, पावर को उधेला। ये पावर के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ने वाले बन चुके हो। सब धन्यवाद कीजिए
हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें कीजिए। कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा जो हमें वचन मिला कि कल की वीडियो हमें जरूर देखनी है। यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जब भी पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा कोई बात हमें कही जाए, हम कभी उसे इग्नोर ना करें पिता। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को हम पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। यस पिता, जब भी सुबह वीडियो अपलोड होगी पिता, मैं सबसे पहले उसको देखूंगा, शेयर करूंगा, तेरी बड़ी महिमा करूंगा। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, हम आए दिन देख रहे पिता, आप अपने दास के वसीले जो बड़े बड़े अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे परमेश्वर, ये प्रमाण है पिता, आप अपने दास के साथ हो और अपने दास को बहुत सारा बढ़ा रहे हो। यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास के ऊपर पावर बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है, उस पावर के वसीले पिता हमारी रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। यस प्रभु, हम तेरे गवाह बन चुके हैं, हम तेरे गवाह बन चुके हैं, हम तेरे गवाह बन चुके हैं, हम तेरे गवाह बन चुके हैं। यीशु नाम की गवाही हम हर जगह पर देने वाले बन चुके पिता। यस खुदावंद यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरी जिंदगी में बड़ी गवाहियां प्रकट हो चुकी हैं, मेरी जिंदगी में खुदा बड़ी गवाहियां, बड़े काम यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं, यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं। सब 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 धन्यवाद करते हुए कहिएगा परमेश्वर को, जैसे कलाम में लिखा, हर प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने आत्मिक जिंदगी में रखी है। जो खुदा के दास इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं आत्मिक जिंदगी में, हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहे हैं कलीसिया, तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जब आपने सब प्रकार की आशीषें आत्मिक जिंदगी में रखी हैं, तो खुदा मैं आत्मा में चलकर उन आशीषों को लेने वाला बन चुका हूँ, उन आशीषों को लेने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं आत्मा के द्वारा जीने वाला बन चुका हूँ, आत्मा के द्वारा चलने वाली बन चुकी पिता। कोई शरीर की बात मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है। यस पिता परमेश्वर, जो भी पिता आप अपने दास के वसीले सिखा रहे हो, वो सब बातें मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी हैं, वे मेरी मन में बस चुकी है पिता। वो बातें मेरी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। यस यहोवा परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह जी, जो पिता परमेश्वर आपने अपने दास को ये 7 हफ्तों का, 7 वीक्स का विजन दिया पिता, ये 7 हफ्तों का बड़ा दर्शन खुदा जो आपने मेरे लिए दिया पिता, ये 7 हफ्ते मेरी उन्नति के हैं, मेरी ब्लेसिंग के हैं, मेरी आशीष के हैं। यस खुदावंदा, इन 7 हफ्तों को खुदावंदा मैं पूरी तरह से बड़े मन से ले चुका हूँ। ये दर्शन खुदा आपने मेरी बढ़ोतरी के लिए दिया, आपने मेरी उन्नति के लिए दिया, मेरी आगे बढ़ने के लिए दिया। यस पिता परमेश्वर, इस दर्शन के अनुसार खुदा मेरी जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप अपने दास के वसीले जितने भी दर्शन देते हो पिता, जितने भी बातों को हमारे ऊपर खोलते हो, प्रकट करते हो, वो एक एक बात, एक एक दर्शन खुदा मेरे लाभ के लिए होता है, मेरी आशीष के लिए होता है, मेरी उन्नति के लिए होता है। यस पिता परमेश्वर, जैसे हमने सुना पिता, जितने लोगों ने 21 दिन की प्रार्थना के वचन को पूरा किया, वे अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े हुए, उनके जिंदगी में बड़े बदलाव आए। यस पिता, जैसे 21 दिन की प्रार्थना के दर्शन के दौरान बड़े रिजल्ट आए, ऐसे पिता हमारा बिलीव है पिता, हमारा विश्वास है पिता, ये 7 हफ्तों की मीटिंग का जो बड़ा दर्शन आपने दिया पिता परमेश्वर, सच में पिता ये 7 वीक विजन की परमेश्वर, ये दर्शन की संगतियां पिता मेरी जिंदगी को टोटली ब्लेस कर चुकी हैं, ब्लेस कर चुकी हैं, ब्लेस कर चुकी हैं, ब्लेस कर चुकी हैं। सब 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 धन्यवाद करते हुए, अगर आपके बीच में कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो अपने हालात को मत देखो, जो अब भी खुदा ने अपनी बड़ी पावर को उड़ेला है, उस सामर्थ को याद करो, धन्यवाद करो और कहो प्रभु को, यस प्रभु ये हालात कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है खुदा, तू तो मुर्दों को जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद यीशु, तेरे कलाम में लिखा है प्रभु आपकी मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम नरोए हो चुके पिता। ये बीमारी, ये रोग, ये दर्द, ये पीड़ा हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ और मेरे लिए मेरे प्रभु ने
क्रूस पर जान दी है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं, और वचन बताता है यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, ये हालात टूट चुका है, ये बीमारी जा चुकी है। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो और कहो खुदा को, यस पिता, हालात बड़ा नहीं है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है पिता। जो आपने अपने दास के द्वारा बड़ी भविष्यवाणी की है कल की मीटिंग में खुदा, जो आपने पिता अपने दास के द्वारा हमें बताया, हमने सुना, आपने कहा कि जितने लोग इस भवन में एंटर होंगे पांव रखते ही उनकी बीमारियां उखड़ेंगी, उनके रोग टूट जाएंगे। यस खुदा, मैं जो तेरे भवन में बैठी हूँ पिता, मेरी जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई अधिकार नहीं रख सकता। यह रुकावट, प्रॉब्लम, बीमारी खत्म है मेरे जीवन से, खत्म है मेरे जीवन से। खुदा, जो आपके दास लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस भवन में तेरी सामर्थ बढ़ चुकी है, तेरी कैचिंग पावर बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, उस कैचिंग पावर के द्वारा खुदा मैं तेरी सामर्थ में कैच हो चुका हूँ, तेरी पावर में कैच हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी सामर्थ में कैच हूँ, तेरी पावर में कैच हूँ। और खुदावंद यीशु, हम विश्वास करते हैं, सब अंगीकार करो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके कोई रोग बीमारी है तो इस वचन का अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता, जो तेरे दास लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस भवन में खुदा की भारी पावर काम कर रही है, खुदा की समझ कार्य कर रही है। जैसे वो बहन जिसको पैरालाइज हो चुका था, जिसकी आवाज चली गई थी, लेकिन खुदा के घर में कदम रखते ही उसकी रोग बीमारी जड़ से टूट गया, उसकी आवाज भी वापस आ गई, उसका पैरालाइज तुरंत खत्म हो गया। यस पिता, अगर उसका पैरालाइज जा सकता है, उसकी आवाज आ सकती है, उसकी बीमारी खत्म हो सकती है, तो मेरी भी हो चुकी है। इसी समय पिता, जो मैं तेरे घर में, तेरे भवन में, तेरी हजूरी में बैठा हूँ, तेरी हजूरी में बैठी पिता, सब रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। यस पिता, तेरे घर में खुदा जो लगातार तेरे दास प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, यस पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा जो तेरी पावर यहाँ कार्य कर रही है, उस पावर के द्वारा खुदा मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ, आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। और यस पिता, पूरी तरह से हर एक शारीरिक बात से, हर एक शारीरिक सोच से प्रभु आप मुझे निकाल चुके हो और आत्मिक जिंदगी में बढ़ा चुके हो। मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग आंखों को बंद करो और हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर से बातें कीजिए। यहाँ पर बैठकर कोई भी अपना समय वेस्ट मत करो, सब ध्यान दो, सब हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर से बात कीजिए। वो आपका जीवित खुदा, हमारा जीवित खुदा, हम सबका जीवित खुदा यहाँ पर मौजूद है। कलीसिया, वो आपका शूर है, उसकी पावर कार्य कर रही है। जो सुबह से खुदा के दास घुटनों पर थे, हम सबके लिए उनकी प्रार्थनाओं की बदौलत यहाँ पर एक अद्भुत सामर्थ कार्य कर रही है। उस पावर के लिए धन्यवाद कीजिए, उस सामर्थ के लिए धन्यवाद कीजिए और कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, सब रुकावटें टूट चुकी हैं और मैं पूरी तरह से ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। यस खुदा, आप मेरे मन को और ज्यादा खोल चुके हो, मैं और भी ज्यादा खुदा तेरे लिए जीने वाला बन चुका हूँ, तेरे लिए जीने वाली बन चुकी। पिता, आप ऐसा मुझे बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। जैसे हम कल तेरे दास के द्वारा सीख रहे थे कि कैसे पिता परमेश्वर यहोशू ने पिता जीवन भर खुदा तेरे वचन को पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को पूरा किया, कभी तेरी आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, कभी तेरे हुक्म को नहीं तोड़ा। तो परमेश्वर उसके कहने से, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा आपने पिता परमेश्वर उस जर्दन नदी को सुखा दिया पिता परमेश्वर, उसमें से उनके लिए मार्ग निकाल दिया। यस, उसके कहने से पिता, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा, उनके वर्ड के द्वारा पिता यरीहो देश की दीवार को जड़ से गिरा दिया। क्योंकि सच में पिता तेरे वचन में लिखा, जो लोग तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरे वचन को पूरा करते पिता, उनके लिए खुदा आप बहुत सारी योजनाओं को बनाते हो, प्लानिंग्स को बनाते हो। यस पिता परमेश्वर, मैं उसी की तरह पिता यहोशू के जैसे पिता पूरी तरह से तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन चुका हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता। तेरे कलाम में लिखा, जैसे आपने व्यवस्था विवरण 28:1 में कहा है कि जो भी आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं, यदि तू चौकसी से उसे पूरा करने को सुनकर मन बनाए
तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ कर दूंगा। यस पिता, तेरा वचन सच्चा है। आज्ञाओं को मानने के कारण पिता आप अपने लोगों को ऊंचा उठाते हो, आप अपने लोगों को ब्लेस करते हो। यस खुदा, जैसे पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदा, यूसुफ ने तेरी आज्ञाओं को माना पिता, यूसुफ ने तेरे भय को माना पिता। सच में पिता परमेश्वर, उसने तेरे वचन को पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को पूरा किया पिता। वो पाप से भागता था पिता, तेरे वचन को कभी ना तोड़ता था, लगातार तेरी इच्छा में चलता था, तेरे वायदों को, तेरे वचनों को मानता, तेरी आज्ञाओं को मानता। आज्ञाओं को मानने के कारण परमेश्वर आपने पिता उस भेड़ बकरियां चराने वाले बच्चे को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसा सामर्थी है, ऐसा पावरफुल परमेश्वर पिता। यस खुदा, तेरे वचन में लिखा, जो लोग तेरे वचन को पूरा करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते पिता, वे ऊंचे किए जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। यस पिता, मुझे आप ऐसा बना चुके पिता, जैसे तेरे दास पिता तेरी आज्ञाओं को मानते पिता, और आप अपने दास को बढ़ा रहे हो पिता। ऐसे पिता हम भी तेरे दास के जैसे चाल चलने वाले बन चुके पिता, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर चुके खुदा। आप हमसे करवा चुके हो, आप हमसे करवा चुके हो। आपका पवित्र आत्मा खुदा एक एक वचन को पूरा करने में हमारी हेल्प कर चुका है, हमारी मदद कर चुका है, हमारी हेल्प कर चुका है, हमारी मदद कर चुका है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के जिंदा नाम से प्रभु जी, आपकी पावर के वसीले ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। धन्यवाद कीजिए सब लोग, सब लोग, सब लोग वो जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आज की ये प्रेयर, आज की ये प्रेयर पिलर आपको टोटली ब्लेस कर रही है, ब्लेस कर रही है। सब लोग, सब लोग, सब लोग इस बात का विश्वास करते हुए कि आपकी बात उस जीवित परमेश्वर से हो रही है। जितने लोग विश्वास से अपनी बातों को खुदा के सामने रख रहे हैं, आप जो कुछ भी अपनी प्रार्थनाओं में बोल रहे हो कलीसिया, देखना आप बड़े फलों के साथ खड़े होने वाले हो। आपकी प्रार्थनाएं वो यहोवा परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू मुझसे विनती कर, मुझे पुकार, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। वे कठिन बातें जिनको तू नहीं जानता, मैं सब तुझ पर प्रकट करूंगा। जितने लोग मन को लगाकर परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हया से, दलेरी से, बड़े विश्वास से, वे सब खुदावन की दृष्टि में बढ़ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। प्रभु आपको शूर है। सब लोग और भी ज्यादा मन को लगाइएगा, आंखों को बंद करो, पूरी तरह से अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाकर उससे बातें करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जो कुछ आप चाहते हो वे रखो अपने मन की बातों को खुदा के सामने। वह खुदावन यीशु आज आपके सामने खड़ा है, इस बात का विश्वास करते हुए सब लोग, सब लोग, सब लोग अपने मन को खोलो पिता के सामने। वह सामर्थी परमेश्वर हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है। उसने कहा है कि मेरे कान भारी नहीं है जो मैं आपकी आवाज को सुन ना पाऊं। वह सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें कान दिए हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सब धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। जैसे पिता आपके वचन में लिखा पिता, आपने कुरनेलियस की प्रार्थनाओं को सुना, हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। अपने नबियों की प्रार्थनाओं को सुनते हो, अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनते हो। यस पिता, आप मेरी भी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो, सुन चुके हो, सुन चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। यीशु नाम से, यीशु नाम की सामर्थ से, यीशु नाम की पावर से पिता, मैं गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। यीशु के जिंदा नाम से प्रभु, मैं अद्भुत कामों के साथ, अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता, जो आज पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर आत्मा की अगुवाई से अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए पिता, ऐसे पिता परमेश्वर सच में खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मैं कभी प्रेयर पिलर को मिस ना करूँ पिता। मैं हर रोज पिता लगातार इन प्रार्थनाओं को सुनने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थनाओं में शामिल होने वाला बन चुका हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज की ब्लेसिंग आपको मुबारक हो कलीसिया, क्योंकि उस खुदा ने हमारी सोचों से कई गुना बढ़कर हमारे लिए कर दिया है। किया या नहीं?
हमने आपने सोचा भी नहीं था कि आज परमेश्वर हमारे बीच में अपने दास को लेकर आएंगे और इतनी सारी आशीष को हमारे ऊपर उधेड़ देंगे। और जितने लोगों ने इस पावर को लिया है, देखना वे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, उनके जीवन बदलते हुए देखोगे आप लोग, क्योंकि सामर्थ बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस मिनिस्ट्री में। खुदा की पावर और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि खुदा के दास उस तैयारी में हैं। कलीसिया, जैसे पिछले दिन ही हम सुनते थे परमेश्वर के दास के मुख से, वैसे प्रार्थना किया करते थे कि एक दिन इस मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होंगे। अब वो समय आ पहुंचा है कलीसिया, ये भविष्यवाणी, ये प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं। लोग मुर्द अवस्था में आते हैं जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, और जहां पर जीवन को पाकर जा रहे हैं, बड़ी आशीषों को लेकर जा रहे हैं। और जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, सब लोग उनको गुड न्यूज दो, उनको सुसमाचार दो, जीवन की गुड न्यूज, जीवन की खुशखबरी दो कि आपके लिए जीवन है। खुदावंद आपके लिए जीवन को लेकर आया है। आओ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, और जो यहाँ पर पावर काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, उस सामर्थ के द्वारा जिंदगी को लेकर जाओ, हालातों से छुटकारा पाओ, आशीषों को लो, बरकतों को लो। जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल कर दिया है खुदा ने। क्या तैयार हो लेने के लिए? खुदावंत तो तैयार है, उसका हाथ बढ़ चुका अपने दास के ऊपर। वो अपने दास के वसीले आपको पूरी तरह से ब्लेस करने के लिए उतर चुका है कलीसिया। वे खुदा सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में अपने दास के वसीले अद्भुत सामर्थ को उधेड़ रहा है, प्रकट कर रहा है। जितने लोग विश्वास से ले रहे हैं, वे नॉर्मल जिंदगियां नहीं जिएंगे, वे खास प्रकट होने वाले हैं। सो परमेश्वर आज की इस प्रेयर पिलर के द्वारा आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुका है, और हमारा बिलीव है कि आज की आशीष आपकी जिंदगियों में टोटली ठहर चुकी है, और आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। और आपने जो खुदावंत के दास के द्वारा हम सबके लिए बड़ा मैसेज मिला कि कल सुबह जो वीडियो डाली जाएगी उसको मिस नहीं करना है, उसको सबने देखना है। उसमें आपके लिए कुछ खास मैसेज है, बरकत है, आशीष है। तो वचन को पूरा करने की सामर्थ के द्वारा आप ब्लेस हो जाओगे। सो हमारा बिलीव है आज की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में ठहर चुकी है। तैयार रहना, कल फिर हम पूरे 7:30 बजे हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।